हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा, मॉमी ऑफ 5 मंथ ओल्ड बेबी अमायरा। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी मॉर्निंग के 7 ओ क्लॉक हुए हैं। मैं उठ गई थी 6:30 पे और अमायरा को एक बार ब्रेस्ट फीड करा के सुला दिया और अभी अमायरा ब्रेस्ट फीड पे ही है। अब मैंने उसको एक नेट ढक दिया। मैं उसको हमेशा ऐसे मॉर्निंग के टाइम पे नेट ढक देती हूँ। रात को तो कई बार ढकती हूँ, कई बार नहीं ढकती, लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर ढक देती हूँ अगर मैं उसके पास में नहीं हूँ तो। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने मशीन चला दी थी उठते ही। मैं रात को ही उसमें कपड़े डाल के छोड़ देती हूँ, सुबह चला देती हूँ। उसके बाद में किचन के कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा रखे थे, उन सब कपड़ों को मैं समेट के अभी अंदर रख दूँगी। और मैं ब्रश करके रेडी होने का सोच ही रही थी कि इतने में अमायरा के रोने की आवाज़ आई और अमायरा उठ गई और मेरी गोदी के अंदर आ गई। गधा, इतने सुबह सुबह क्यों उठे हो? सबको बताओ, बताओ सबको, इतनी सुबह सुबह क्यों उठे हो आप? क्यों उठे हो इतनी सुबह सुबह? क्यों? हमायरा को मैंने किचन में यहाँ पे अपने पास ही रख लिया और मैंने एक तरफ दूध चढ़ाया जिसका मैं पनीर फाड़ूंगी और मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड पनीर भुर्जी लेंगे और प्लेन पराठा और मैं लूँगी पनीर का पराठा, क्योंकि मैं अपनी हर डाइट के अंदर प्रोटीन लेती ही लेती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रोटीन लें। इस टाइम पे चारों गैस ऑन हो जाती है। पहले तो मैं नींबू से दूध फाड़ती थी, बट आजकल मैं विनेगर से फाड़ लेती हूँ। छोटे बच्चे की मॉम्स को ये सब हैक पता होने चाहिए। इससे लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाती है। अब मैं ये बड़ा सारा एक तांबे का जग लेके आई हूँ जिसके अंदर 2 लीटर पानी आ जाता है। बॉटल्स भरने का बिल्कुल अब टाइम नहीं है और अब मैं सारी बॉटल्स को अंदर रख दूँगी धो के और सिर्फ़ इस जग में ही पानी भरा करूँगी, इसी से पीऊँगी। अब मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। ताज़ा मलाई का मैं थोड़ा मक्खन निकाल लूँगी। उसके बाद में जो ये आटा मैं गूँधूँगी उसमें मैं थोड़ा-सा बेसन मिलाती हूँ। इससे जो पराठे होते हैं उसका कलर बड़ा अच्छा आता है। मक्खन तो 1 सेकंड के अंदर ही निकल जाता है। मिक्सी की आवाज़ से अमायरा परेशान हो गई और परेशान होके मेरी गोदी में आ गई और इसको अपनी गोदी में लिए-लिए मैं पता नहीं कौन-सा स्टंट कर रही हूँ और साथ में काम किए जा रही हूँ। उसके बाद में फिर ये पनीर का पराठा मैंने बनाया। इसके अंदर बहुत सारा पनीर भरा होता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये चुप कैसे है? देखो, मैंने अमायरा के लिए टीवी पे भजन चलाए थे और इस मैडम का पूरा मुंह टीवी की तरफ ही घूम गया। अमायरा को भजन में बिजी करके मैंने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया। हमायरा के लिए मैं स्पेशली जाके ये हीलियम बैलून लेके आई थी, जो बहुत ही बड़ा-सा बैलून है और उसके नीचे फ्रिल्स टंगी हुई हैं। तो मैंने इसका सेटअप थोड़ा-सा इस तरीके से किया, जो ये बैलून है इसको रॉकर पे मैंने बाँध दिया और ऊपर से थोड़ा-सा पंखा चला दिया ताकि ये बैलून ऑटोमैटिकली इधर-उधर हिले, फ्रिल्स हिले और हमायरा इसको थोड़ी देर देखे और थोड़ा-सा खुद से बिज़ी हो जाए। लेकिन हमायरा बहुत ही कम देर के लिए इससे बिज़ी हुई, बट हाँ, 15 से 20 मिनट भी हो गई तो मुझे लगता है चलो ठीक है, उतने में मैंने कपड़े-वपड़े समेट लिए। गुड्डू, मजा आ रहा है गुड्डू? गुड्डू, देखो जैसे अभी गुड्डा जो ये कर रही है बीच में शोर सा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसको भूख लग रही है। अभी इसकी एज हो गई है कि ये कुछ खाएगी। तो देखो जैसे कैसे कर रही है, देखो मेरा हाथ ऐसे इतना, बट ये अभी प्रॉपर होल्ड भी नहीं करती है कि ये इसको मैं टीथर वगैरह कुछ दे सकूं। तो उतना ये अभी इसकी होल्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आई कैन फील कि शी इज हंग्री। और ऐसे खाली मेरे दूध से अब नहीं हो रहा है इसका। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कुछ खिलाऊं, या तो एप्पल प्यूरी खिलाऊं सबसे पहले, या फिर मैं इसको जैसे अब रात का टाइम है तो ऑफ कोर्स मैं बनाना बनाना तो नहीं खिलाऊंगी, या फिर जो दूध होता है दूसरा वो पिलाऊं इसको। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या करूं, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ गुड्डा को। बेटा भूखी लगी है ना बाबू? भूखी लगी है ना? बस मैं ऐसे कन्फ्यूज़न में ही थी कि मैंने इतने में फ़ॉर्मूला मिल्क की तैयारी कर ली। मैंने बॉटल्स बॉयल किया, पानी वग़ैरह बॉयल किया, लेकिन जैसे ही मैं फ़ॉर्मूला मिल्क बनाने लगी तो मेरे माइंड में आया कि हमारा 5 महीने 15 दिन की तो हो ही गई है। मैंने इसको हमेशा ब्रेस्ट मिल्क पिलाया है, तो अब क्या ही पॉइंट है कि मैं इसको फ़ॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करूँ। मैंने सोचा मैं एक बार अपने डॉक्टर से बात करती हूँ। फिर जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या इसका हेड कंट्रोल अच्छा है? तो मैंने बोला हाँ। उन्होंने फिर इसको वीडियो कॉल पे देखा, उन्होंने बोला हाँ, शी इज़ एबल टू सिट, अगर आप इसे किसी सहारे से बिठाते हो, और इसका हेड कंट्रोल भी अच्छा है
और उन्होंने बोला कि वेट के हिसाब से भी शी इज़ रेडी कि शी कैन ईट। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको एप्पल प्यूरी बना के खिला सकते हो, बॉइल्ड एप्पल खिलाना है। जब तक ये 6 मंथ्स की नहीं हो जाती, आप कोई ग्रेन मत इंट्रोड्यूस करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यूरीज़ इंट्रोड्यूस करो, चाहे वो वेजिटेबल प्यूरी हो, चाहे फिर वो फ्रूट प्यूरी हो। तो मैंने बोला ओके। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया अपनी बेटी का सॉलिड फूड 5 मंथ्स के अंदर ही। लेकिन आज मैंने अमायरा को सॉलिड नहीं खिलाया बिकॉज़ मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो हमने सोचा कि कल जब वो आ जाएँगे उसके बाद में हम अमायरा का सॉलिड स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यही एक रीज़न था कि मैंने अमायरा का 5 महीने की होने पे ही सॉलिड स्टार्ट कर दिया था। अभी ये 6 मंथ्स की कंप्लीट नहीं हुई थी।